नमस्कार, आरएस डेस्क में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आज बात उन अपराजिताओं की है जो परिवार के सामने आई मुश्किलों से मुकाबले के लिए खड़ी हुई, साबित किया कि वो अबला नहीं है। कठिनाइयां कई आई लेकिन संघर्ष से कभी सभी पर जीत पाई। किसी के पिता दुर्घटना के बाद बिस्तर पर आ गए तो वह उनकी बैसाखी बनी। किसी के पति का व्यापार चौपट हो गया तो अपना काम शुरू कर सहारा दिया। खुद तो आत्मनिर्भर बनी ही अन्य महिलाओं को भी रोजगार देकर सहारा दिया। नौकरी की, ट्यूशन पढ़ाया, फिर खोला ब्यूटी पार्लर। 2 साल पहले ट्रक चालक पिता दुर्घटना में घायल हो गए। काफी इलाज के बाद भी वह बिस्तर से उठ नहीं पाए। 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी, इस कारण जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इस चुनौती में धैर्य से काम लिया। पहले नौकरी की और इसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पिता की बैसाखी बनी और परिवार को संभाला। फिर अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। जब संभल गई तो और महिलाओं को भी आगे लाने का काम किया। अब तक 50 से ज्यादा को ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। 15 साल पूर्व मेरे पति का कपड़े का व्यापार चौपट हो गया था, इस कारण वह मानसिक तनाव में आ गए। उस समय बच्चे छोटे थे पर किराए का घर था, ऐसे में परिवार चलाना आसान नहीं था। मैंने हिम्मत नहीं हारी और ब्यूटी पार्लर खोला। इसमें 10-10 रुपए के लिए भी आसपास के घरों में जाती थी, लेकिन मेरा संकल्प था कि धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना। काम चल निकला, परिवार संभल गया। आत्मनिर्भर बनने की सोचती थी, लेकिन उस तरह की शिक्षा नहीं हो पाई कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊं। उधर शादी के बाद ससुराली जनों ने भी साथ नहीं दिया। मैं अपना काम शुरू करने के लिए कहती तो जवाब मिलता, क्या करोगी काम करके, बच्चे संभालो। मगर टूटी नहीं। किराए की दुकान में बुटीक खोल लिया है, इसे बंद करने का दबाव पड़ा, लेकिन मैंने नहीं किया। धीरे धीरे काम चलने लगा। आज 6 वर्ष बाद एक बड़ी जगह पर काम शिफ्ट कर लिया है, साथ ही 6 लोगों को रोजगार देने लायक भी बन गई हूँ। सैफाली सिंह। मेरी शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी, इस कारण सीए की पढ़ाई बीच में छूट गई। मन में बहुत से अरमान दबे रह गए। शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारी आ गई, मगर अपने पैरों पर खड़े होने का जुनून कम नहीं हुआ था। ससुराली जनों को बताया तो उन्होंने कहा कि घर की जिम्मेदारी पहले है, काम बाद में। 10 साल पहले ऑनलाइन टैरो कार्ड का काम शुरू किया। यह काम चल निकला। खुशी इस बात की है कि 70 लोगों को ये हुनर भी सिखा पाई हूँ। नेहा अग्रवाल, पश्चिमपुरी। घर में 8 लोग थे जिनकी जिम्मेदारी पिता पर थी। ऐसे में पैसों की किल्लत बनी रहती थी। यह देख पिता का सहारा बनने की ठानी और इंटीरियर डिजाइनर के पेशे में आई, लेकिन पता नहीं था कि क्या करना है। यह बात 16 साल पहले की है, जब इंटीरियर डिजाइनिंग को करियर के तौर पर नहीं लिया जाता था। यह दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक सीमित था, लेकिन मुझे भरोसा था कि एक दिन यह काम चलेगा। मैं सही थी। मैंने 12 साल तक साझेदारी में काम किया, इसमें अपनी अलग पहचान बनाई। इसके बाद खुद का काम शुरू किया। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पदक जीत चुकी महिला निशानेबाजियों की कामयाबी का सफर मुश्किलों से भरा रहा है। किसी को पैसे की कमी के कारण प्रैक्टिस 4 साल बंद रखनी पड़ी, क्योंकि राइफल तक नहीं खरीद पा रही थी। किसी को परिजन शहर से बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसका जज्बा ऐसा था कि लक्ष्य पर ही नजर रखी। मैं मूल रूप से सिकोहाबाद की हूँ, अब परिवार के साथ खंडारी में रहती हूँ। मेरा बचपन से सपना था कि निशानेबाज बनूंगी, लेकिन यह महंगा खेल है और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उधार की राइफल से प्रैक्टिस शुरू तो करती, लेकिन पैसे की कमी आड़े आ गई। 4 साल तक प्रैक्टिस बंद रही, लेकिन दिल और दिमाग से शूटिंग नहीं निकली। मैंने प्राइवेट कंपनी में नौकरी की और पैसे जुटाए, जिसके बाद शूटिंग की प्रैक्टिस में लग गई। परिवार ने साथ दिया। 10 मीटर एयर राइफल में स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, जो पहचान बन गई। अब नेशनल जीतने का सपना है। रश्मि जादौन, खंडारी। मैं निशानेबाज बनना चाहती थी। मेरे परिवार ने साथ दिया, लेकिन हमारे कई परिचितों को यह ठीक नहीं लगा। वे मानते थे कि लड़कियों का शहर से बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। महिला अपराध की कई घटनाओं का उदाहरण देकर वे डराते थे, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा था। धीरे धीरे कामयाबी मिली, मुझे मेडल मिलने लगे। मेरी तस्वीर अखबार में आई, फिर किसी ने मना नहीं किया। इंडियन टीम ट्रायल में 3रा स्थान मिला। 2018 में चैंपियन ऑफ चैंपियंस रही। इससे पहले 2017 की जोनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। ऋषिका कैंप, शेखर रेजिडेंसी, पश्चिमपुरी।
मैं निशानेबाज बनना चाहती थी। पिता ने प्रतिभा को पहचाना, उन्होंने एयर पिस्टल खरीद कर दी। मैंने प्रैक्टिस शुरू करने के साथ ही संकल्प लिया कि मैंने अपने मन के सिवाय किसी की नहीं सुननी है। किसी रिश्तेदार ने कहा कि लड़की को शूटर नहीं टीचर होना चाहिए। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पिता से वादा किया था कि एक दिन लक्ष्य को पाकर दिखाऊंगी। वर्ष 2018 में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। बैंकॉक में 10 मीटर एयर पिस्टल में इंटरनेशनल पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। सोनिया शर्मा, बलकेश्वर शूटिंग आसान खेल नहीं है, लड़कियों के लिए तो और भी मुश्किल है। बचपन में ऐसा कुछ लोगों से सुना था। मैंने खुद से वादा किया कि इसे गलत साबित करूंगी। खुशी है कि ऐसा कर पाई। जिस दिन एयर राइफल हाथ में ले ली, उसी दिन से पदक पर निशाना साधने में लग गई। पहला मेडल जीतते ही आत्मविश्वास बढ़ गया। अब तक नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में 17 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ। कोच विक्रांत सिंह के निर्देश में 3 से 4 घंटे प्रतिदिन शूटिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया, इससे मेरी राह आसान हो गई। ऐश्वर्या शर्मा दयालबा, मैंने शूटर सोनिया शर्मा को प्रैक्टिस करते देखा था। मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी शूटिंग सीख लूं। काम आसान नहीं था। एक तो पैसा बहुत चाहिए, दूसरा परिवार की अनुमति मिलना आसान नहीं था। शुरू में जिले में ही प्रतियोगिता में भाग लिया। जहां जीत मिली तो परिवार के लोगों को लगा कि मैं आगे जा सकती हूं। अनुमति मिल गई। 2019 की यूपी स्टेट इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में सन 2019 में सिल्वर मेडल जीतने वाली मलिका सिंह को भी शूटिंग में करियर बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस दिन पहली बार 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट शूटिंग चैंपियनशिप में यूथ वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, मलाइका सिंह घाटिया आजम खां। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित कराने का दिशा निर्देश सही है और राज्य और विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित किए बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते। न्यायाधीश अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को महामारी के मद्देनजर परीक्षा स्थगित करने का आदेश देने का अधिकार है और इसके लिए यदि कोई राज्य यूजीसी के दिशा निर्देश के परे जाकर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित करना चाहता है तो फिर संबंधित राज्य को उस राज्य में अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए नए सिरे से तारीख तय करने के लिए यूजीसी से परामर्श करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यूजीसी की 30 सितंबर की समय सीमा राज्य सरकारों के लिए पालन करना अनिवार्य नहीं है और बेफाइनल परीक्षा आयोजित करने के लिए 30 सितंबर से आगे की तारीख तय कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यूजीसी से पूछा कि अगर किसी राज्य में कुछ निश्चित स्थिति है तो परीक्षाओं के समय पर अपना फैसला ले सकता है। शीर्ष अदालत का फैसला देश भर के विश्वविद्यालयों को यूजीसी के निर्देश की चुनौती देने वाली याचिकाओं के मद्देनजर आया है। वहीं तीसरी ओर महिला सशक्तिकरण से किशनगंज की महिलाओं सहित देश के आधी आबादी केंद्र सरकार के साथ है और महिलाओं का झुकाव भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के प्रति बढ़ा है। यह बात भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लखविंदर कौर ने गुरुवार कही। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जाति, धर्म व संप्रदाय से ऊपर उठकर पार्टी का चुनाव प्रचार लगातार वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। यह कोविड-19 के प्रोटोकॉल के हिसाब से उचित भी है। भारतीय चुनाव आयोग ने भी इन बातों को ध्यान में रखकर ही तय समय पर चुनाव कराने का फैसला लिया है। इसीलिए पार्टी का महिला मोर्चा भी इस निमित्त केंद्र सरकार के विकास कार्यों की डोर टू डोर घरेलू महिलाओं के संपर्क कर उन्हें जानकारी देगा। उन्होंने कहा है कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से सरकार के समक्ष महिला मोर्चा की नेत्री ले जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी नौ संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कराने के लिए भाजपा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प के लिए जिला संयोजिका पिंकी जवारदार एवं सह संयोजिका श्वेता साहा को मनोनीत किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए RS डेस्क के साथ। सभार डेली हंट डेली होम।